नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ मंजूर, रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस समेत कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी। वहीं कर्मचारियों को दीपावली को तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस का ऐलान किया गया है। बोनस के तौर पर सरकार 2028.57 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे 11,72,240 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। वहीं 5 भाषाओं को शास्त्रीय का दर्जा मिला। केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई। अगली बड़ी खबर, जाति के आधार पर कैदियों को काम देना असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर की जेलों में जातिगत भेदभाव और जाति के आधार पर कैदियों के कामकाज के विभाजन को मौलिक अधिकारों का हनन बताया। शीर्ष अदालत ने लगभग 11 राज्यों के जेल नियमावली के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिसके तहत कैदियों को उनके जाति के आधार पर कामकाज आवंटित किए जाते थे। उन्हें अलग अलग वार्डों में रखा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के जेल नियमावली से कैदियों का जाति पूछने वाले कॉलम को हटाने का आदेश दिया है। पीठ ने देश भर की जेलों में कैदियों के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए यह फैसला दिया है। अगली बड़ी खबर, पीएम इंटर्नशिप का पहला बैच 2 दिसंबर से। केंद्र ने युवाओं के लिए भविष्य में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया है। आवेदन के लिए पोर्टल को गुरुवार को खोला गया। 2 दिसंबर से अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। पोर्टल के माध्यम से कंपनियां अपने यहां इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत खाली पदों की संख्या बताएंगी और अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने इंटर्नशिप शुरू करने की समय सीमा तय कर दी है। 2 दिसंबर से पहले बैच के तहत अभ्यर्थियों की कंपनियों में इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। पहले दिन कंपनियों ने सुबह 11 बजे तक 1077 पदों के लिए आवेदन मांगे। चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। इंटर्नशिप के तहत कंपनियां 10 अक्टूबर तक खाली पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। 12 से 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। उसके बाद 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। 8 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑफर लेटर भेजा जाएगा, जबकि 2 दिसंबर से चयनित युवाओं की इंटर्नशिप कंपनियां में शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा का घोषणा पत्र तैयार, पहले 5 संकल्प जारी करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। इसे संकल्प पत्र के तौर पर पेश कर रही भाजपा पहले 5 बड़े संकल्पों को जारी करेगी। पार्टी इन्हें तय समय सीमा में पूरा करने का वादा भी करेगी। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा की मौजूदगी में संकल्प पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। झारखंड भाजपा के द्वारा खास अंदाज में संकल्प पत्र तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती साल 2025 में होनी है। ऐसे में भाजपा ने इसे थीम बना 150 संकल्पों का अलग से ऐलान का फैसला किया है। वहीं झारखंड निर्माण के 25वें सालगिरह की थीम पर भी राज्यवासियों के लिए अलग से 25 संकल्पों का ऐलान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, चुनाव ड्यूटी में दुर्घटना पर देना होगा मुआवजा। चुनाव के दौरान अधिकृत वाहन में दुर्घटना होने के बाद मुआवजे का भुगतान सरकार करेगी, न कि बीमा कंपनी या वाहन मालिक। झारखंड हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला गुरुवार को दिया। जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की अदालत ने निचली अदालत की ओर से निर्धारित मुआवजे की राशि और सरकार की ओर से दी गई राशि का भुगतान ब्याज के साथ करने का निर्देश झारखंड सरकार को दिया। इसके साथ ही अदालत ने निर्वाचन आयोग और सरकार की निचली अदालत की ओर से दायर अपील याचिका खारिज कर दी। चुनाव के दौरान 29 अप्रैल 2009
को टाटा मैजिक, जिसे सरकार ने अधिकृत किया था, उससे चुनाव कार्य में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट ओंकार नाथ भगत जा रहे थे। दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार ने उनके परिजनों को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया के मद से भुगतान किया। इसके बाद मृतक की पत्नी गायत्री देवी ने गिरिडीह के जिला जज एवं मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में याचिका दायर की और मुआवजा भुगतान करने का आग्रह किया। इसके बाद अदालत ने 8/3/2016 को फैसला सुनाते हुए 26,83,000 रुपये आवेदन की तिथि के दिन से 9 ब्याज के साथ मुआवजा निर्धारित करते हुए सरकार को भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार और निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अगली बड़ी खबर, ब्लैक आउट होने से बचा झारखंड, बिजली कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त। ब्लैक आउट होने से झारखंड फिलहाल बच गया है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ से जुड़े बिजली कर्मियों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है। जेबीवीएनएल मुख्यालय में निदेशक प्रमुख से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद बिजली कर्मियों ने शुरू हो रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की। इससे पहले जेबीवीएनएल मुख्यालय में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 10 सदस्यीय शिष्टमंडल कार्यकारी निदेशक के वर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वार्ता करने पहुंचे। वार्ता के दौरान संघ के द्वारा 6 सूत्री मांग सौंपी गई। इस मौके पर कार्यकारी निदेशक के वर्मा ने कहा कि एरियर बकाया और एजेंसी की मनमानी की शिकायत के लिए 2 सदस्यीय जांच टीम बनाई जाएगी। इसके अलावा अन्य मांगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में अगले महीने रखा जाएगा। ठेका पर काम कर रहे बिजली कर्मियों की सेवा 60 साल करने सहित अन्य प्रस्तावों पर के वर्मा ने सहमति जताते हुए कहा कि उनकी ओर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में समर्थन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों के 4% वार्षिक वृद्धि पर कटौती को लेकर आक्रोश। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी की एक आवश्यक मीटिंग गूगल मीट पर हुई, जिसमें संघर्ष मोर्चा के सभी राज्य प्रतिनिधि शामिल हुए। गूगल मीटिंग में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि समझौता का 1 माह और 3 कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी सरकार ने 28 अगस्त को संघर्ष मोर्चा के साथ हुए समझौते पर अब तक गंभीरता नहीं दिखाई और कैबिनेट से पारित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, नियमावली में दर्ज 4% वार्षिक बढ़ोतरी पर भी कटौती के प्रस्ताव वित्त विभाग के द्वारा उलझाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापकों में सरकार के खिलाफ नाराजगी एवं आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर आज मोराबादी मैदान में 11 बजे से संघ ने बैठक बुलाई है, जिसमें मोर्चा के सभी राज्य इकाई सदस्य मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी को दी गई ब्लैंक सीडी मांगने पर भी दूसरी नहीं दी जा रही। राज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर मिली शिकायतों की जांच की जा रही है। आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लेकर आयोग को समर्पित शिकायत के साथ साक्ष्य के रूप में एक सीडी, एक पेन ड्राइव एवं 54 पेज का अभिलेख समर्पित किया गया है, लेकिन आयोग को जो सीडी सौंपी गई है वह खाली है। पेन ड्राइव में रचित वीडियो में कुछ फुटेज, कागज की फोटो एवं कुछ पेपर पर लिखे गए शब्द दिख रहे हैं, लेकिन इसके संदर्भ में सत्यता एवं प्रामाणिकता के संबंध में आयोग को समर्पित शिकायत में कोई आलेख नहीं किया गया है। यही नहीं, परिषद की कंडिका 01 एवं 03 के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग द्वारा बार बार अनुरोध के बावजूद बतौर साक्ष्य दूसरी स्वच्छ सीडी शिकायतकर्ता के द्वारा जमा नहीं की जा रही है। जांच समिति के अध्यक्ष सह आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने एक बार फिर सभी 6 शिकायतकर्ता को पत्र भेजकर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सीडी की स्वच्छ प्रति एवं साक्ष्य की सत्यता एवं प्रामाणिकता संबंधी शपथ पत्र के साथ आयोग कार्यालय बुलाया है, ताकि जांच की कार्रवाई पूरी की जा सके। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की होगी सीबीआई जांच, पीएम मोदी से अभ्यर्थियों की 10 मिनट तक हुई वार्ता। बीते 2 अक्टूबर को हजारीबाग के परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान देश के पीएम नरेंद्र मोदी से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस दौरान 10 मिनट तक खुलकर बातें की। प्रतिनिधिमंडल ने पेपर लीक के कई प्रूफ को भी पीएम मोदी को सौंपा, साथ ही सीबीआई से जांच के लिए अनुरोध किया। पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को
सीबीआई जांच का भरोसा दिया। उन्होंने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार या फिर हाईकोर्ट ही सेंट्रल को चिट्ठी लिखकर मांग कर सकती है। उन्होंने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कदाचार का यदि राज्य सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं करती है तो आप हाईकोर्ट से सीबीआई से जांच की मांग को लेकर अनुरोध करें। साथ ही केंद्र को चिट्ठी मिलते ही हम सीबीआई से जांच का तुरंत आदेश देंगे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया कि वे कई वर्षों से निष्पक्ष परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ऊपर से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। छात्रों ने इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में पीएम को विस्तार से भी बताया। इधर परीक्षा रद्द करने की मांग को ले आंदोलन जारी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की निष्पक्ष जांच और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए एबीवीपी रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। महानगर मंत्री ऋतुराज शाहदेव ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश में सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन में सरकार ने विभिन्न हथकंडे अपनाए। इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद किया गया। बावजूद विद्यार्थियों का मानना है कि इस परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। कई परीक्षा केंद्रों से पेपर 1 की जगह पेपर 2 बांटने का भी विषय सामने आया है। इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने व इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर बापू वाटिका मोरहाबादी में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह दूसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थी इमाम सफी ने कहा कि बापू के सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर ही भ्रष्टाचार जैसी जटिल बीमारी को रोका जा सकता है। अगली बड़ी खबर, पारा मेडिकल के लिए 6 को प्रवेश परीक्षा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा पारा मेडिकल इंटर और मैट्रिक स्तर कोर्सों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए रांची जिला मुख्यालय में केंद्र बनाए गए हैं। जेसीईसीईबी ने कहा कि वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, इग्नू में अब 15 अक्टूबर तक नामांकन। इग्नू के जुलाई सत्र में नामांकन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा कोर्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से नामांकन लिया जा सकता है। विद्यार्थी www.ignuadmission.samarth.edu.in के माध्यम से नामांकन ले सकते हैं। SC/ST के छात्रों का स्नातक सामान्य, बीकॉम सामान्य और बीएससी सामान्य में निःशुल्क नामांकन लिया जाएगा। अगली खबर, वकीलों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने पर सरकार से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी वकीलों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने पर सरकार को 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि सरकार सभी वकीलों और उनके परिजनों को इसका लाभ देगी या नहीं। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव, जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विदेश कुमार धान ने जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान झारखंड बार काउंसिल की ओर से अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी कमेटी के 15,000 अधिवक्ताओं के लिए ही स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया है, जबकि राज्य में 33,000 वकील हैं। इन सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा वकीलों के परिवार को भी स्वास्थ्य स्कीम से जोड़ने का आग्रह भी उन्होंने अदालत से किया। अगली बड़ी खबर, धनबाद में कोयला चोरी की सीबीआई जांच का आदेश। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया और इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया है। इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में एक निजी समाचार चैनल के संचालक अरूप चटर्जी ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ धनबाद में पुलिस अधिकारियों ने गलत प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने मामले के आईओ और तत्कालीन SP, DSP समेत कुछ गवाहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने का आग्रह प्रार्थी ने किया था।
पिछली सुनवाई में प्रतिवादियों की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धनबाद में कोयले के अवैध व्यापार में वसूली के प्रार्थी ने जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। प्रार्थी इस मामले का पीड़ित नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, इसलिए पुलिस को फंसाने के लिए उसने प्राथमिकी दर्ज करने के आवेदन दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड को पहला ट्रांसपोर्ट नगर मिला, कई और बनेंगे। झारखंड को पहला ट्रांसपोर्ट नगर गुरुवार को मिल गया। रांची के सुकुरहुट्टू में बने ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने फेज 2 की नींव भी रखी। कार्यक्रम के दौरान नगर एवं आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के सभी बड़े जिलों में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को सीएम ने सहमति दे दी है। धनबाद और जमशेदपुर के साथ ही रांची रिंग रोड पर भी और भी ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए जमीन तलाशी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जनता को ट्रांसपोर्ट नगर समर्पित करते हुए कहा कि राज्य ग्रहण के बाद रांची में व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर मिल गया है। उन्होंने कहा कि यह ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का अस्थायी ठिकाना होगा, जहां उन्हें कारोबार से जुड़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। इससे जुड़ी अन्य सुविधाएं भी मिलती रहेगी। अगली बड़ी खबर, 3264 करोड़ की 31 योजना आज जनता को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राजधानी रांची का बहुप्रतीक्षित कांटाटोली एलिवेटेड कॉरिडोर शुक्रवार से आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह 11:30 बजे इसका लोकार्पण करेंगे। यह फ्लाईओवर पूर्वोत्तर भारत का पहला प्री कॉस्ट सेगमेंटल बॉक्स गार्डर प्रणाली से रिकॉर्ड 2 साल में बनाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री 3264 करोड़ की 31 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि पिछले 6 महीनों से कांटाटोली फ्लाईओवर का काम युद्ध स्तर पर करते हुए पूरा किया गया है। 2 छोटे ब्रिज के अधूरे काम को देख और 6 महीने का समय लगने का अनुमान था, लेकिन गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सीमेंट की दस्ता को बढ़ाया गया और 15 दिनों के काम को 1 हफ्ते में पूरा किया गया। अगली खबर, कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की आराधना शुरू। नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही गुरुवार से मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने घरों, मंदिरों और पंडालों में कलश स्थापित किए। शक्ति स्वरूप कलश, जिसके मुख में भगवान विष्णु, कंठ में शिव, मूल ब्रह्मा और मध्य भाग में मातृशक्तियों का निवास स्थान है। श्रद्धालु 9 दिनों तक मां की पूजा कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति कर सकती है 3 नई रेल लाइन का शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड और उड़ीसा के 3 नई लाइन का शिलान्यास कर सकती है। उनका 23 अक्टूबर को रायरंगपुर स्थित पैतृक गांव उबरबेड़ा में आगमन प्रस्तावित है। इससे उड़ीसा मयूरभंज जिला प्रशासन रायरंग स्टेशन से 18 किलोमीटर और उबरबेड़ा गांव के आधा किलोमीटर दूर खेत में हेलीपैड बनवा रहा है। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने भी चाकुलिया, बुरामारा, बादम पहाड़, क्योंझगर और गुरु महासानी बांगपुर नई लाइन को मंजूरी दी है। तीनों नए रेल मार्ग पर 18 स्टेशन बनेंगे, जबकि 3 सुरंग के साथ 447 छोटे बड़े पुल व ओवरब्रिज बनाने की तैयारी है। रेलवे का मानना है कि तीनों नई लाइन शुरू होने से टाटानगर समेत हावड़ा, मुंबई और उड़ीसा रेल मार्ग पर लाइन जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और यात्री ट्रेनों के परिचालन में भी सुधार होगा। वहीं गोड्डा से दिल्ली ट्रेन को रेल मंत्रालय की स्वीकृति। गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस परिचालन को रेल मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है। इस बाबत रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने पत्र जारी कर जानकारी दी है। इसमें ट्रेन परिचालन की समय सारणी दी गई है। ट्रेन परिचालन की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान, कहा मांझी परगना अपनी संस्कृति को घुसपैठियों से बचाएं। पाकुड़ के स्थानीय गोकुलपुर हटिया मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन मुख्य संरक्षक सुरुज टुड्डू के नेतृत्व में किया गया। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा। उन्होंने घुसपैठियों को बाहर किए जाने के मुद्दे पर मांझी परगना को जागरूक होने और आदिवासी संस्कृति सभ्यता को बचाने की दिशा में पहल करने की अपील की। वहीं बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन
हेम्ब्रम ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या निरंतर घट रही है। उसमें पाकुड़ जिला अव्वल है, जो एक चिंता का विषय है। इसके लिए आदिवासी मूलवासियों को मिलकर एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए मांझी परगना को आगे बढ़कर कार्य करना होगा, नहीं तो हमारा समाज धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा और इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। अगली बड़ी खबर, सीएम के सुरक्षाकर्मी को पीटा, प्राथमिकी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी राहुल रमावर्क को बदमाशों ने पीटकर घायल कर दिया। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। इस संबंध में राहुल ने अरगोड़ा थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। राहुल ने पुलिस को बताया कि वह डोरंडा से अपनी बहन से मिलकर कार्यालय जा रहा था। इसी दौरान अरगोड़ा चौक के समीप बाइक सवार दो बदमाश उनकी गाड़ी के सामने आ गए। गाड़ी संभलकर चलाने को कहने पर दोनों बदमाशों ने उनका कुछ दूरी तक पीछा किया। इसके बाद उन्हें रोका और मारपीट शुरू कर दी। इसमें वह घायल हो गए। दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला को दर्ज कराया। अगली खबर, डुमरी से चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा ने 6 विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। जयराम महतो ने जमुआ से रोहित कुमार दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दयमंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम माड़ी, छतरपुर से प्रीति राज को JLKM से का प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं जयराम महतो ने सिल्ली को लेकर वह विशेष रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहां से पूर्व विधायक अमित महतो को JKLM से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वह चाहते हैं कि झारखंडी हित की बात करने वाले नेता मिलकर चुनाव लड़ें तो बेहतर है। अगली बड़ी खबर, सोना लूट गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सोना लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, चंडीगढ़ और बिहार के औरंगाबाद से हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में सोना के साथ नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में सरगना पलामू के चैनपुर निवासी मोनू सोनी उर्फ राज सोनी उर्फ बुकिंग, उसका भाई सोनू उर्फ आनंद सोनी, मामा अरविंद सोनी, मोनू की गर्लफ्रेंड अंजलि के अलावा औरंगाबाद निवासी राहुल मेहता और विक्की सिंह शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस के समक्ष कई खुलासे किए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के कोतवाली थाने के प्रभारी रामाकांत तिवारी ने बताया कि रांची के पंडरा इलाके में हाल के दिनों में पंचवटी ज्वेलर्स की हुई लूट को आरोपियों ने ही अंजाम दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने 3 अन्य जेवर दुकान में भी लूटपाट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। अगली बड़ी खबर, इनामी समेत 5 माओवादी गिरफ्तार। माओवादियों के खिलाफ पुलिसिया ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कोयल संक जोन के 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर रंथू राव उर्फ गुरुचरण सहित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आंजन व कुरुमगढ़ के ठिकाने से हार्डकोर नक्सली रंथू उरांव के अलावा जयशंकर महतो, रोहित उरांव, राजू अहिर व सुलेंदर मुंडा गिरफ्त में आए हैं। अभियान में पुलिस ने नक्सलियों की निशानदेही पर 1 कार्बाइन, 3 राइफल, 3 देसी कट्टा, 1 बंदूक, 137 गोली, 4 IID, 5 माओवादी पर्चे व 2 मोबाइल बरामद किए हैं। गुरुवार को चंदौली स्थित पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जोनल DIG अनूप बिरथरे और गुमला SP शंभू कुमार सिंह ने हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी और बरामद हथियारों को सार्वजनिक किया।